दोस्तों, पूजा और दीपक का हिंदू धर्म में कितना विशेष महत्व है, यह तो आप सभी जानते हैं। दीपक की बाती भगवान के समक्ष जलाकर आरती करना हमारे धार्मिक संस्कारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दीपक और बाती को पवित्र माना जाता है क्योंकि ये भगवान की पूजा में उपयोग की जाती है और अंधकार को मिटाकर जीवन में प्रकाश लाने का प्रतीक होती है। जिस बाती से हम भगवान की आराधना करते हैं, उसका अनादर करना या उसे कूड़े में फेंकना अशुभ माना जाता है। लेकिन पूजा के बाद अक्सर यह सवाल उठता है कि दीपक की बची हुई बाती का क्या किया जाए। तो दोस्तों, आपके सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। साथ ही माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय मां लक्ष्मी, आपका स्वागत है हमारे घर में। दोस्तों, शास्त्रों में भी दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। दीपक के द्वारा भी हमें कई प्रकार के संकेत मिल सकते हैं, जैसे दीपक की लव तेज होना अथवा दीपक का अचानक से बुझ जाना, दीपक का तेल खत्म होने तक दीपक का जलते रहना आदि प्रकार की घटनाओं के द्वारा हमें कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। साथ ही अगर आप दीपक की लव किसी विशिष्ट दिशा में रखते हैं और अचानक ही दीपक बुझ जाता है या फिर किसी दिशा में दीपक लगाने पर वह दीपक देर तक जलता रहता है, तो इन घटनाओं से भी हमें शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। दीपक घर को रोशन तो करता ही है, साथ ही आपके मन के अंधकार को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। दोस्तों, अब जानेंगे पूजा घर में दीपक कैसे लगाना चाहिए और किन देवी देवताओं की मूर्ति के सामने दीपक नहीं लगाना चाहिए। साथ ही दीपक के भी विविध प्रकार होते हैं, कौन सा दीपक कब और किस स्थान पर जलाना चाहिए, और दीपक जलाने से मिलने वाले शुभ फलों के बारे में और आखिर में जानेंगे दीपक की बची हुई बाती का क्या करना चाहिए। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर नियमित रूप से घर में दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, दीपक लगाने के लिए सर्वोत्तम समय सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में जलाना शुभ होता है। शाम को तुलसी मां के पौधे के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसीलिए नित्य घर के बाहर एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो और भी अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप भगवान के सामने दोनों तरह के दीपक जला सकते हैं। आपको बस यह ध्यान रखना है कि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक जलाएं और बाएं हाथ की तरफ तेल का दीपक जलाएं। हालांकि घी के दीपक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, दीपक जलाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि दीपक टूटा हुआ ना हो। भगवान के पास खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है, वही तेल का दीपक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती उत्तम बताई गई है। शाम के वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक रोज जलाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती है। ध्यान रहे कि दीपक को जमीन पर न रखकर चावल पर या फिर किसी दूसरी चीज पर रखें। शास्त्रों में बताया गया है कि अक्षत पर दीपक रखने से ऐश्वर्य तथा धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पीने के पानी के बर्तन के पास घी का दिया जलाकर रखते हैं तो इससे घर में धन की वृद्धि के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दूर होती है। साथ ही ध्यान रखें कि कभी भी एक दीप से दूसरे दीप को नहीं जलाना चाहिए। दीप को हमेशा अलग अलग करके जलाएं, चाहे वह पूजा के समय ही क्यों ना हो। यदि धन का खर्च अधिक होता है अथवा घर में पैसा नहीं टिकता है तो उत्तर दिशा में एक जल के पात्र में दीपक अवश्य लगाएं। इससे लक्ष्मी स्थिर रहती है और धन बिना कारण खर्च नहीं होता है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली आरोग्य और धन संपदा देने वाली शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं।
अब हम बात करते हैं, अगर आपके दीपक में भी बाती बच जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, घर के मंदिर के दीपक की बची हुई बाती को कूड़े में फेंकना शुभ नहीं माना जाता है। हिंदू धर्म में दीपक की बाती को पवित्र माना जाता है क्योंकि इसे भगवान की आराधना और पूजा में उपयोग किया जाता है। इसलिए इसे आदर पूर्वक कूड़े में फेंकने की बजाय किसी पवित्र स्थान पर रखना या इसे पानी में बहाना बेहतर माना जाता है। यदि जल प्रवाह संभव ना हो तो आप इसे किसी पौधे के पास मिट्टी में दबा सकते हैं ताकि इसे उचित सम्मान मिल सके और यह प्रकृति में वापस समाहित हो जाए। दोस्तों, इसका और एक पवित्र तरीका है, आप बची हुई बाती को धूप में सुखाकर फिर से जला सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अगर आपके दीपक में भी बाती बच जाती है तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले यह देखें कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं, उस पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलाता या फिर उसमें बाती बच जाती है तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं। यह बीमारी के संकेत होते हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी जगह पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि आपकी बाती पूरी तरह जलनी चाहिए और उसमें घी ना बचे, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालती है। और वही दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती या पूजा करते समय दीप बार बार बुझ जाता है तो यह जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और वह आपकी पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। और उसको सकारात्मक शक्तियों में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप स्वच्छ तन मन से दीपक जलाएं, साथ ही भगवान राम और बालाजी महाराज का नाम ले। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी सही तरीका जान सकें। हमारी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी।